अस्सलाम वालेकुम। द रियल स्टोरी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग जिनका काम क्या है कि वो साइकिल रखी हुई है। साइकिल पर उन्होंने बोतलें वगैरह कुछ प्लास्टिक की जो बोतल्स होती हैं ये इकट्ठी करते हैं और ये इकट्ठी करने के बाद ये जाके सेल करते हैं। बाकी कहानी सुनते हैं, उनकी ज़ुबानी आए उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है बुज़ुर्गों से जब मैं मिलता हूँ। अफसोस इस चीज़ का होता है कि उनकी उम्र जो है वो आराम करने की है, वो काम कर रहे होते हैं। खुशी इस बात की होती है कि बुज़ुर्ग जो है ना मिसाली होते हैं, कोई ना कोई मिसाल अपने दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं। तो आप मेहनत कर रहे हैं, अपना ये जो काम आपने कर रहे हैं, जो कितने अरसे से कर रहे हैं ये काम? ये तकरीबन 25 साल से कर रहा हूँ। 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं। इसी तरह बोतलें वगैरह इकट्ठी करते और गत्ता वगैरह इकट्ठा करके आप जाके बेचते हैं। तो उसमें कितने पैसे आपके बन जाते हैं रोज़ाना के? मैंने रोज़ाना का कोई हिसाब नहीं किया है, लेकिन ये है कि महीने बाद मुझे खा पी के रुपया 12,000 13,000 12,000 13,000 महीने का बच जाता है। अच्छा अंकल जी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि किसी जगह पे कोई काम या किसी के आगे जो है ना कोई मुलाजमत की जाए तो उससे जो है ना 15 16 20 हज़ार तो वहाँ से भी आ सकता है ना? या कोई हुनर वगैरह नहीं है आपके पास? मैं हुनर तो है मेरे पास, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। लेकिन मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे सिर में चोट आई है, मेरी नज़र ख़त्म हो गई है। ओहो। तो इस वजह से मुझे फिर डॉक्टरों ने मना किया कि आप ड्राइवरी मत करें। तो अभी भी अगर मुझे मसाले के दुख होता है कि भाई मैं अगर ठीक होता तो मैं ये काम क्यों करता। अच्छा, चोट सर पे आई थी आपको? तो सुपर हाईवे पे 32 गाड़ियाँ लगी थी, उसमें मेरा ट्राला था। ट्रेलर ड्राइवर हूँ, क्रेन ऑपरेटर भी हूँ, और उसकी वजह से मुझे वो गाड़ियाँ लगने की वजह से मेरे सिर में बुल्ट चला गया था। तो बुल्ट की वजह से मेरी नज़र ख़त्म हो गई। घर के कितने अफराद हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं जोड़ में, जिनकी उम्र जो है 7 से 8 साल है, और बेटी है 14 साल। हमारा असल में जो प्रोग्राम है वो ये है, इसलिए हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। एक तो लोगों को दिखाएं कि जो लोग कहते हैं ना कि हम काम नहीं कर सकते। नौजवान नस्ल भी आजकल की ऐसी है जो माँ बाप के सर पे बोझ होती है, वो काम नहीं करते और तरह तरह के उनके बहाने होते हैं। आप बुज़ुर्गों को दिखाने का मकसद ये होता है कि उनको सबक हासिल हो कि जब एक बुज़ुर्ग जो है वो आराम करने की उम्र है, वो काम कर सकते हैं। मुश्किल तरीन काम जब कर सकते हैं, फिर नौजवान क्यों नहीं कर सकते? तो काम में तो कोई शर्म नहीं है अंकल जी। हलाल कमाने में तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल यही है कि हर आदमी को यही पैगाम है कि भाई अपनी हक हलाल की मजदूरी करें और हक हलाल कमा के खाएं, और इसमें अल्लाह बहुत बरकत देता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 13-14 हज़ार में मेरे बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। मैं आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि मुझे पैसे दें और मेरा घर नहीं चल रहा है या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 5 वक़्त नमाज भी पढ़ता हूँ, और मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी ये जो मुझे अल्लाह ने सेहत अता फरमाई है, मैं इसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। आपकी उम्र क्या है? मेरी 65 साल उम्र है। दूंगा कि मांगना नहीं चाहिए, अपनी हक हलाल की मजदूरी करें, थोड़ी करें बहुत ही करें, लेकिन मजदूरी करें जिससे आपका घर चल सके। ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे जमा करें, पैसों से कुछ नहीं होता है। इज़्ज़त कमाएं और थोड़ी मजदूरी कर लें। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अखराज तो नहीं पूरे होते हैं, लेकिन मेरी बेटी पढ़ रही है, उसके अखराजात कोई अगर पूरे ले अपने ज़िम्मे कर ले तो उससे मैं बड़ा ज़िम्मा हो जाऊँ, क्योंकि मेरी जवान बेटी है, किसी उसके आगे शादी भी करनी है मुझे, तो इसलिए करके उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया। देखें, औलाद के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं कर गुजरते। इनका कहना है कि मेरी बेटी जवान है, पढ़ती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई मदद ना करे। सिर्फ ये है कि मुस्तकबिल मेरी बच्ची का बन जाए, वो पढ़ लिख के कुछ बन के दिखाए, इस पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुहैया रज़ा से गुजारिश है, बहुत से ऐसे इदारे उनसे गुजारिश है, बहुत सी ऐसे NGOs उनसे गुजारिश है कि मेरी ये मदद हो सके कि मेरी बच्ची जो है वो पढ़ लिख जाए और उसका कुछ बन जाए, उसका मुस्तकबिल बन जाए। 0313 55 46 116 आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनसे मुलाकात कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इनकी जो है ख्वाहिश वो आप पूरी कर सकें तो कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आप भी हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं और प्रोग्राम को देखते हैं। सामिना हाशमी, पाक TV 24 इस्लामाबाद।